हेलो बच्चों एंड वेलकम टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि इंडिया एज अ चैलेंज लेके रखा है और इसको फेस भी कर रहा है सिंस टाइम इमेमोरियल, दैट इज पॉवर्टी। ठीक है, इंडिया में बोल सकते हैं अपने वर्ल्ड का 1/5 गरीब पॉपुलेशन है। पकड़ लो, पूरे वर्ल्ड में अगर 100 गरीब लोग हैं, इसका मतलब क्या है, 20 लोग इंडिया में होंगे, बाकी 80 गरीब लोग वर्ल्ड वाइड फैले हुए। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। ठीक है, हमने पहले 3 क्लासेस में क्या देखा था, अभी तक का इंडिया का सफर क्या था, हमने वो देखा था। ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ था, 1950 टू 1990 में क्या हुआ था, फिर 1991 से हमने जो रिफॉर्म्स किया था उससे क्या डेवलपमेंट हुआ, हमने वो देखा था। काइंड ऑफ बोल सकते हो हमने हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा है। ठीक है, आज से हम जो चैप्टर करने वाले हैं अपने 5-6 इश्यूज देखेंगे, 5-6 करंट चैलेंजेस देखेंगे जो इंडिया फेस कर रहा है। वन ऑफ देम बीइंग पॉवर्टी। इंडिया पॉवर्टी को फेस कर रहा है। इंडिया एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को अपना फैसिलिटीज को आगे बढ़ा रहा है। इंडिया रूरल डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को बढ़ा रहा है। ऑलराइट, एम्प्लॉयमेंट को भी इंडिया ट्राई कर रहा है बढ़ाने का। ठीक है, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उन लोग को हटा के सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके बेसिकली। तो ये सब जो जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है सब पे एक एक चैप्टर बना हुआ है अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो अपने एक एक करके खत्म करेंगे। ठीक है, और डिस्क्लेमर, बहुत सारा नाम आने वाला है इसमें, ये योजना वो योजना, मनरेगा, PMAY, बहुत सारा योजना आएगा। उसका अपने को फुल फॉर्म ये सब भी अच्छे से याद रखना होगा, उसका मतलब क्या है वो सब भी सब याद रखना पड़ेगा। यही सबसे मेन चीज है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ऑलराइट, तो ढंग से सब लोग पढ़ेंगे एकदम, और क्लासेस को मिस नहीं करेंगे, अच्छे से सब कुछ कवर करना। ठीक है, चलो अपने आते हैं पॉवर्टी में। ओके, ऐसा एस्टिमेटेड है बच्चों की पॉवर्टी में अपने को 3 क्लास लगेगा, तो उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक अपना खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो आ जाओ। पॉवर्टी, किसी को कुछ समझ में आता है पॉवर्टी का मतलब क्या है? अरे किसी को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? या पॉवर्टी तो अपने बोल सकते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड न कर पाना। ठीक है, ओके बोल सकते हो, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। पॉवर्टी बेसिकली क्या है? पॉवर्टी इज अ सिचुएशन। आदमी अपने आप को एक सिचुएशन में पाता है जहां ना उसके पास ढंग का इनकम है, ना वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पा रहा है। इस सिचुएशन को, इस स्टेट को, इस स्टेज को अपने पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, और जो लोग पॉवर्टी से रिटर्न होते हैं उन लोग को बोलते हैं अपने पुअर पीपल। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं कि पॉवर्टी क्या होता है, पुअर पीपल कौन होते हैं, पुअर पीपल लोगों का विशेषताएं क्या होती है, दैट इज फीचर्स। पॉवर्टी लाइन को अपने मेजर कैसे करते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंड ऑफ कोर्स अपने देखेंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को। जो मैंने इतना सा नाम वाम लिया ना, फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा अपने को, हो सकता है यार सैडली। ठीक है, आ जाओ चलो देखो क्या है। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया तो आपको पता है इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स बनाना स्टार्ट किया था। और अपने को पता है 5 ईयर प्लान्स का गोल्स क्या था, जेम्स इफ यू रिमेंबर, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो इसमें से ये जो 2 गोल था, क्या चीज का? इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस के तहत ऐसा सोचा गया, ऐसा माना गया कि अपने पॉवर्टी को जो है बहुत हद तक एलिविएट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, इफ नॉट रिमूव इट कंप्लीटली। ठीक है, क्या है कि इक्विटी और सेल्फ रिलायंस का जो गोल्स है वो हमारे 5 ईयर प्लान्स में डाला गया था। और उसमें से एक मेन चीज क्या था कि अपने को गरीबी को हटाना है इंडिया से। अभी तो क्या इंडिया बहुत कम गरीब है, पहले बहुत ज्यादा गरीब था। ठीक है, इट एम्ड एट अपलिफ्टिंग ऑफ द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि सबको क्या है, कम से कम हम पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाए,
सबका कम से कम रोटी कपड़ा मकान वाला जो नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, वो हम फुलफिल करा पाए। ठीक है, बाकी दे कैन लेटर ऑन फेयर फॉर देमसेल्व्स, बट शुरू शुरू में हमें उन्हें अपलिफ्ट करना है थ्रू आवर 5 ईयर। ठीक है, चलो इंडिया में जैसा मैंने बताया 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर वो रहते हैं इंडिया। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। ठीक है, गरीबी तो हर तरफ बढ़ती पड़ा है हमारे देश में। जहां आपको बड़े बड़े मॉल्स दिखेंगे, उसके इर्द गिर्द आपको स्कैटर्ड स्लम एरियाज, बस्तीज मिलेगा। अपने को पता है, दिस इज नथिंग न्यू टू अस। ठीक है, आ जाओ अपने आप ढंग से पढ़ते हैं पॉवर्टी क्या है। चलो कम टू पॉवर्टी। देखो पॉवर्टी का एज सच ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकता। एज इन अलग अलग कंट्रीज फ्रॉम अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजियंस में अलग तरीके से पॉवर्टी फेस करते हैं। ठीक है, लाइक पकड़ लो, अगर मैं अमेरिका का बात करता हूँ, ढंग से फॉलो करना। ऐसा बात नहीं कि अमेरिका में पुअर लोग नहीं रहते, हाँ रहते हैं। उनका जो जनरल पॉपुलेशन है उससे कम अगर किसी का इनकम होता है, तब वो वहां के लिए क्या कहलाएंगे, पुअर पीपल कहलाएंगे। पर हो सकता है कि वो अगर इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पकड़ लो अपर मिडिल क्लास कहलाएंगे। ठीक है, बिकॉज वहां पे पॉवर्टी जो डिफाइन होता है वो अलग सेंस में अलग इनकम लेवल पे डिफाइन होता है। पर अगर सेम चीज इंडिया में देखोगे आप, तो इंडिया में हम खुद हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों का इनकम ज्यादा नहीं होता उतना। ठीक है, तो वहां के गरीब लोग, अमेरिका के गरीब लोग अगर इंडिया में भी आ जाते हैं तो भैया हमसे ज्यादा ही अमीर हो गए। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। ठीक है, तो पॉवर्टी का जो डेफिनेशन होता है ना, वो बच्चों डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट होता है एज पर व्हाट द जनरल पॉपुलेशन देयर इज अर्निंग। ठीक है, फिर भी चलो अपने ट्राई करते पॉवर्टी को एक जनरल लेवल में डिफाइन करने का। ठीक है, पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन, poverty refers to a situation in which an individual has lack of income and he is unable to acquire even the basic necessities of life. पॉवर्टी क्या है, अरेंजमेंट है, इकोनॉमिक सिस्टम है, साइकिल है, टायर है, क्या है? पॉवर्टी इज अ सिचुएशन जहां पे आदमी अपने आप को पाता है। ठीक है, यहाँ दो प्रॉब्लम होता है उसके साथ, यहाँ दो प्रॉब्लम होता है। पहला क्या है, he has a lack of income. That particular individual who is finding himself in this situation of poverty, he has lack of income. पैसा नहीं है ज्यादा उसके पास, ना ही कोई जरिया है पैसा कमाने का। और दूसरा क्या है, अपना बेसिक नेसेसिटीज जो है ना, उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाता है, उसको भी अक्वायर नहीं कर पाता है। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज क्या हो गया, जैसे पहले के अगर आप 20 साल पहले पढ़ते ना पॉवर्टी क्या होता है, तो उस समय बेसिक नेसेसिटीज बोला जाता रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, पहले यही नीड्स थे सबके, रोटी कपड़ा मकान अगर मिल जाए तो अपनी गरीब नहीं है। ठीक है, पर अब क्या है, दो चीज और जुड़ गए हैं साथ में, एजुकेशन, एजुकेशन भी जुड़ गया और हेल्थ फैसिलिटी भी जुड़ गया। अब आज के टाइम में मॉडर्न एरा में बेसिक नेसेसिटीज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू रोटी कपड़ा मकान, नॉट जस्ट टू फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग, नो, ये दोनों भी अब जुड़ गया है। अब ये दोनों भी हमारे हमारे बेसिक हक में आते हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये दोनों नहीं होगा हमारे पास प्रॉपर, तो भी हम गरीब कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डेफिनेशन। ठीक है, तो आ जाओ भैया पॉवर्टी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, क्या बोल रहा साहिल? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब, इलेक्ट्रिसिटी से अपने को मतलब नहीं बाबू। इलेक्ट्रिसिटी हो नहीं हो दैट इज लग्जरी नहीं बोलेंगे, वो कंफर्ट गुड बोलेंगे, कंफर्ट गुड। ठीक है, हाँ ये होता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन गवर्नमेंट करवाता है सारे गांव विलेजेस में, पर जो इलेक्ट्रिफाइड जगह में नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि उन लोग पुअर है, उन लोग पुअर तब होगा जब उन लोग के पास ये सब नहीं। ठीक है, आ जाओ। हाँ देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, बेसिक नेसेसिटीज क्या है लाइफ का, रोटी कपड़ा मकान, याद रहेगा अपने को। साथ में याद रखना दो और महत्वपूर्ण चीजें, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है,
ओके, आ जाओ। अब हम देखते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस मतलब इवल, इवल साइकिल ऑफ पॉवर्टी। कहने का मतलब क्या है, कोई देश का अगर ज्यादा पॉपुलेशन ही पुअर है, देश का अगर ज्यादा पॉपुलेशन ही पुअर है, ज्यादा पॉपुलेशन ही अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो देश क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो देश गरीबी के साइकिल में घूमता रहेगा। बाप गरीब था, बेटा गरीब था, और उसका बेटा गरीब रहेगा, ये साइकिल चलता ही जाएगा। समझ में आया? बिकॉज आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ही वहां पे पुअर रहेंगे। ये अपने आगे भी देखेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। तो पॉवर्टी का डेफिनेशन कौन बोलेगा? ऊर्जा बाबू, व्हाट इज पॉवर्टी? Poverty is a situation uh, where a person has lack of income वेरी गुड, and is unable to acquire the basic necessities of life. बस बेस्ट। बस पॉवर्टी क्या होता है बच्चों? पॉवर्टी इज अ सिचुएशन जहां पे इंडिविजुअल के साथ दो चीज होता है। इंडिविजुअल हैज लैक ऑफ इनकम, ज्यादा कमाने का जरिया नहीं है उसके पास, एंड ही इज अनेबल टू अक्वायर इवन द मोस्ट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है? अच्छा, अब अपने आते हैं हु आर पुअर। हु आर पुअर, पहले अपने देखेंगे पुअर पीपल का डेफिनेशन क्या है, फिर अपने इसको कैटेगराइज करेंगे रूरल पुअर में और अर्बन पुअर में। ठीक है? दो टाइप के पुअर लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड, रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर। बच्चा लोग, अर्बन पुअर वही लोग होते हैं, मतलब बेसिकली जो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर आते हैं, रूरल से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज आते हैं। ठीक है? पुअर पीपल कौन है? पहला बात समझते अपने, पुअर पीपल आर दोज पीपल, दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी who is not able to fulfill his basic necessities of life. Clear? जो बेसिकली पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन जो होते हैं उनको अपने बोलेंगे पुअर पीपल। ठीक है? उनका एसओएल जो है वो बहुत खराब होता है। एक बेसिक एसओएल होता है ना अपना, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही वो फॉलो नहीं कर पाते, उसके ऊपर नहीं बढ़ पाते लोग। ठीक है? ओके, फॉलो करो। Poor people are categorized into two types. One is rural poor, the other is urban poor. Rural poor जैसे कौन हो गए? Like पकड़ लो, रूरल एरिया से ना खेती बाड़ी होता है वहां पे, पकड़ लो जो लैंडलेस लेबरर्स है, कोई फार्मर है, फार्मर का खुद का लैंड है, तो गरीब तो है नहीं ना, वो खुद का लैंड है उसके पास, पर उसके यहाँ जो लेबर्स काम करते हैं, ठीक है, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, हल्का सा एक रूम जितना बड़ा भी लैंड नहीं है उनके पास अगर, तो उनको, उन लैंडलेस लेबरर्स को अपने बोलेंगे पुअर, जो इस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है? तो एक एग्जांपल क्या हो गया रूरल रूरल पुअर का बच्चों? लैंडलेस लेबरर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ठीक है? दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? लैंडलेस लेबरर्स इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स। ठीक है? गांव में तो ना सिर्फ खेती बाड़ी होता है, जरूरी नहीं है, क्या पता आप है ना कोई सरपंच हो गए गांव के, उनके आप नौकर हो। समझ में आया? तो यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, यू आर इनटू सम नॉन एग्रीकल्चरल जॉब। ठीक है? बट यू आर लैंडलेस लेबरर, सो यू आर रूरल पुअर। ठीक है? रूरल आर्टिसंस होते हैं जो पॉटरी वॉटरी बनाते हैं, मतलब होता है ना पॉटरी वाला, जो अपने फेसबुक में वीडियोस देखते हैं, इतना बढ़िया लगता है अपने को, तो वो सब काम भी करते हैं छोटे लेवल में, उन लोग को भी अपने ये बोलेंगे। और ट्राइबल पीपल जो कि सब पूरे दुनिया से आइसोलेटेड रहते, जंगलों के अंदर रहते हैं, बहुत लोग तो कपड़े भी नहीं पहनते, वो भी क्या है तो रूरल पुअर ही ना। ठीक है? तो रूरल पुअर पकड़ लो, तीन चार मेन एग्जांपल्स हो जाता है अपना, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, लैंडलेस नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल आर्टिसंस, जो आर्टिस्ट है वहां के, अपने आर्टिस्ट नहीं बोलते हैं, आर्टिस्ट थोड़ा बड़ा वर्ड लगता है, अपने आर्टिसन बोलेंगे। ठीक है?
नेक्स्ट क्या मैंने बताया, ट्राइबल पीपल। ऑलराइट, चलो मुझको बताओ अर्बन पुअर कौन होता होगा, सोचो अर्बन पुअर। डेली वेज लेबरर। डेली वेज लेबरर हो गया, पकड़ लो। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करता है ना, जो लोग जिन लोग का एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, लाइक पकड़ लो हमारे बांगुड़ के एरिया में आए दिन यहाँ यहाँ वहां वहां रोड बनता है, ठीक है। तो जब रोड बनता है ना, उन लेबरर्स को तभी जॉब मिलता है, तभी डेली पे मिलता है, डेली का 100 रुपए 200 रुपए मिल गया, ठीक है। बस जहां रोड बनना बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, भाई अपने घर को बैठे रहते हैं उन लोग फिर, ठीक है। तो उन लोग का ऑन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चलता है, तो ऑन ऑफ इनकम चलता है, दे आर अर्बन पुअर। और कौन हो सकता है सोचो तो? स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रीट में बैठे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स। सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, चलो वेरी गुड, ठीक है। कॉबलर्स। कॉबलर्स हो सकते हैं, चलो वेरी गुड, ठीक है। इन लोग सब क्या फुटपाथ में बैठे रहते हैं, अपना कुछ कुछ छोटा मोटा सामान बेचते रहते हैं इन लोग, दीज आर अर्बन पुअर, ठीक है। बेगर्स भी हो गया ना, बेगर्स को भूल गए अपने, बेगर्स भी क्या है तो सिटी में ही, शहर में ही है, उसको क्या बोलेंगे अपने, अर्बन पुअर, ठीक है। चलो वेरी गुड गाइस, आ जाओ। ये जो अर्बन पुअर है ना, इन लोग रूरल एरिया से ही अर्बन एरियाज में आए हैं इन सर्च फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो पुअर पीपल कौन होते हैं बच्चों? पुअर पीपल रेफर्स टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे पॉवर्टी सिचुएशन होता है, पुअर पीपल रेफर्स टू अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी which is unable to attain minimum standard of living, which is unable to attain minimum standard of living. तो रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और हेल्थ, ये अच्छे मात्रा में नहीं होता उनके पास। ऐसा नहीं बोलेंगे कि रोटी रहता ही नहीं है, कपड़ा पहनता ही नहीं वो लोग, ना, अच्छे लेवल पे नहीं रहते उनके पास, ठीक है। चलो आ जाओ। सो पुअर पीपल रेफर्स टू दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर अनेबल टू मीट इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ, ठीक है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट आ जाओ, पुअर इन रूरल एरियाज। पुअर इन रूरल एरियाज मैंने बताया आप लोगों को, पुअर पीपल इंक्लूड करता है कौन कौन? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स engaged in non-agricultural jobs, cultivators with very small land holdings, ये भी ठीक है। कल्टीवेटर्स मतलब कौन हो गए? फार्मर्स जिनका बहुत ही छोटा सा फ्रैगमेंटेड, बहुत ही छोटा सा लैंड होल्डिंग होता है, बड़ा बड़ा लैंड नहीं, छोटा सा एकदम लैंड होल्डिंग, ठीक है। रूरल आर्टिसंस हो गए, ट्राइबल पीपल, all these belong to the rural poor people category, ठीक है। most of them are generally landless, ठीक है, एकदम लैंडलेस रहते हैं जनरली उन लोग, और खाने पीने का भी स्कोप नहीं रहता, जैसे अपने को पता है रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ठीक है। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट, पुअर इन द अर्बन एरियाज, ये आप लोग खुद ही बोले हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पुअर पीपल इंक्लूड बेगर्स, डेली वेज वर्कर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, not just constructing buildings, constructing almost anything, ठीक है। सर्वेंट्स हो गए, जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, रिक्शा पुलर्स हो गए, वेंडर्स है, स्ट्रीट कॉबलर्स, रैग पिकर्स। रैग पिकर्स सीबीएसई वाले, आप इंग्लिश में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैग पिकर को देखेंगे, साहेब आलम। साहेब आलम, है ना, जिसको टेनिस कोर्ट में एक छोटा सा जूता दिखा जिसमें एक होल था, जो कोई रिच आदमी ने फेंक दिया था और साहिल ने पहन लिया था, साहेब ने, सॉरी साहिल नहीं, साहेब, ठीक है। आ जाओ। इनका खूबी क्या है? दे जस्ट हैव अ फ्यू एसेट्स, छोटे मोटे एसेट्स ही होते हैं इनके पास, ठीक है। देखो एसेट्स एक बहुत बड़ा चीज लगता है कि घर बंगला शेयर्स वेयर्स ये सब नहीं, एसेट्स उनके लिए क्या होगा भाई, उनका जो जिसके थ्रू वो काम करते हैं उसी को अपना एसेट मानते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भयंकर एसेट नहीं होता, ये मत सोचना। उन लोग कहाँ रहते हैं? दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन स्लम एरियाज, बस्तीज, इन लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है।
और उनका कोई पक्का घर नहीं होता है, कच्चा घर होता है। देखते हो ना बहुत जगह क्या बोलते हैं, बहुत सारे मड्डी हाउसेस के बाहर काऊ डंग का केक लगा हुआ रहता है। उन लोग क्या है, उसी को यूज करके खाना बनाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव प्रॉपर सिलेंडर्स एंड ऑल। वो डंग, काऊ डंग केक होता है, उसी को जला के वहां से आग निकलता है, वो खाना बनाते हैं, ठीक है। बहुत लोग का तो भैया वो भी नसीब नहीं है, बहुत लोग को तो कच्चा हाउस में भी रहने को नहीं मिलता है। वो इतने पुअर होते हैं, अर्बन पुअर में इतने पुअर होते हैं वो, चले जाओ बड़ा बाजार आपको रात को दिख जाएगा। मैं खुद जाता हूँ कंबल उड़ाने के लिए, उन लोग को ठंड के समय मैं जाता हूँ कंबल उनको उड़ाने के लिए। लाइन से सब सोए रहते गरीब लोग फुटपाथ में। जस्ट इमेजिन, घर भी नहीं उनके पास, तो चाहे रेंट में, घर ही नहीं उनके पास, दे स्लीप ऑन फुटपाथ्स, बहुत लोग, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत अर्बन पुअर क्या है, रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आ जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। चलो ओके, यहां तक तो इजी था बच्चों। इंट्रोडक्शन समझ में आया सबको यहाँ तक? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। फिर अभी अपने क्या पढ़े, पॉवर्टी क्या होता है, पुअर पीपल कौन होते हैं, अर्बन पुअर में कौन आते हैं, रूरल पुअर में कौन आते हैं, ठीक है। अब अपने देखते हैं ये पुअर पीपल चाहे कहीं के भी हो, इनमें कॉमन फीचर्स क्या है, कैसे आप देख के समझते हो तो पुअर आदमी है। चलो आ जाओ देखो, चलो आ जाओ, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। इसका नेमोनिक चाहिए क्या? बोलो बोलो। आंसर नेमोनिक के लिए हमेशा यस ही होगा भैया। ठीक है, चलो इसका नेमोनिक देते हैं। ओके, अगर आपका एक बॉयफ्रेंड होता है तो आप उस घूमते हो उसके साथ, यू शो योर बॉयफ्रेंड, ठीक है, टू एवरीबॉडी। पर अगर एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड होगा तो सबको आप हाइड करके रखोगे। ठीक है, हाउ सिली इज दिस, but nevertheless it will help you to remember the features of poor people. Mnemonic याद रखो इसका, hide BFs। वाह, क्या है mnemonic? hide BFs। याद है अपने देखे थे थर्ड चैप्टर में लिबरलाइजेशन के पहले, एनईपी में देखे थे अपने, IMDPBF। IMDPBF। तो अपना होल इकोनॉमिक्स जो है वो BF GF में घूम रहा है, क्या करें। चलो आ जाओ, हाइड BFs, सारे BFs को छुपा दो। क्या है देखो, H का मतलब हो गया हेल्थ, I का मतलब हो गया इनइक्वालिटी, D का मतलब डेट ट्रैप, E का मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट भी, ठीक है। अब आते हैं BFs में, चलो, बिगर फैमिलीज, फैसिलिटीज एंड स्टारवेशन, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन गया, हाइड BFs, सारे BFs को हाइड कर दो, ठीक है। एक BF हो तब तो दिखाए भी, इतने सारे BF रहेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, हाइड BFs, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, इजी है एकदम। पुअर पीपल लोग का क्या होता है विशेषता, दे हैव वेरी पुअर हेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी भर भर के है वहां पे। अरे मिडिल क्लास में भी कितने लोग लड़कियों को इज्जत नहीं देते हैं, कितने माँ बाप जो है जो लड़कियों को इज्जत नहीं देते हैं, पराया धन मान के रखते हैं। तो गरीबों में तो कितना ज्यादा होगा ये चीज सोचो, कि है लड़की पैदा हो गई, ये तो यार हल भी नहीं चला सकेगी हमारे फार्म में, हमारे खेत में, क्या करेगी ये, पढ़ लिख के क्या होता है, हाँ पढ़ लिख के क्या होगा, कमाओ चलो, वही चीज है। फिर डेट ट्रैप में फंस जाते, जो मैंने बताया ना, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी ऊपर डेट ट्रैप से रिलेटेड है वो चीज, मैं बताऊंगा क्या होता है ये। नेक्स्ट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इनका बहुत अनस्टेबल होता है, या तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं इनका, या तो एम्प्लॉयमेंट बहुत अनस्टेबल होता है, जिस कारण बहुत बार गवर्नमेंट जो है योजना निकालता रहता है कि सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको साल में 100 दिन कम से कम गारंटीड 100 दिन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बाकी 265 डेज
वही चीज है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या, दे हैव बिगर फैमिलीज। ऑफ कोर्स देयर इज नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एट देयर नॉन इलेक्ट्रिफाइड होम्स, नो कपिल शर्मा शो, तो बस खुद में ही चलता है उनका एंटरटेनमेंट, ठीक है, जिस कारण बस एवरी ईयर एक क्रिकेट टीम बनने वाला होता है, ठीक है। तो दे हैव फैमिलीज द बिगी, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, फैसिलिटीज एकदम खराब, जैसा कि साहिल ने बताया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है वहां पे, पीने को पानी नहीं होता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होता है प्रॉपर। टॉयलेट मूवी देखे वो सब लोग, टॉयलेट हाँ मूवी भैया। है ना, अक्षय कुमार की जो बीवी है कहाँ जाती थी, सुबह सुबह सारी गांव की जो औरतें थी लोटा लेकर निकल पड़ती थी खेतों के पीछे। ये लोटा गैंग। हाँ लोटा, लोटा पार्टी। लोटा पार्टी, यस यस, लोटा गैंग नहीं, लोटा पार्टी, बिल्कुल सही। चलो देखा हुआ सब लोग, वेरी गुड। तो सैनिटेशन फैसिलिटीज भी नहीं होता प्रॉपर, ड्रेनेज ही नहीं होता यार। अरे इंडस सिविलाइजेशन जब था पहले, हड़प्पा ये सब जगह में, तब था ड्रेनेज, अब ड्रेनेज ही नहीं है गरीबों के घर के आसपास। नेक्स्ट क्या है, स्टारवेशन, ये सब पता है अपने को। फूड वुड भी, दे डू नॉट हैव 3 स्क्वायर मील्स अ डे, ठीक है। आ जाओ फटाफट देखते हैं इस चीज को, अपने को पता भी ये सब चीज क्या है। पुअर हेल्थ क्या है, दे आर जनरली फिजिकली वीक, दे आर जनरली फिजिकली वीक। आप लोग पढ़ोगे इस साल, एक पोयम है इंग्लिश में, क्या याद है, बाई स्टीफन, एलिमेंट्री स्कूल इन अस्लम। एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, वहां पढ़ोगे आप लोग। बॉय रिसाइटिंग द gnarled डिजीज ऑफ हिज फादर, सब गरीब लोग थे वहां पे, गरीबी बढ़ते जा रहा था आगे, ठीक है। आ जाओ, दे जनरली हैव पुअर हेल्थ, बच्चे जो पैदा होते हैं सरवाइव होने का चांसेस बहुत कम है उनका, या तो वो हेल्दी बॉर्न नहीं होते हैं, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ इलनेस उनको आ भी जाता है, दे कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, तो बस दे ऑलवेज रिमेन इल रिटन, ठीक है। दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट बिकॉज पैसा ही नहीं उतना। और आपको तो पता है एस्ट्रोनॉमिकल रेट में हमारा हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है वो भागता है आजकल, ठीक है। हल्का सा भी चीज अगर कराने जाओ ना हॉस्पिटल में, तो 3-4 दिन तो आपको बेड में लेटा ही देगा, वहां पे कुछ नहीं है, उसके बाद भी आपको 3-4 दिन बेड में लेटा देगा और पैसा छापेगा उन लोग, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी मैंने बताया आपको कि लड़कियों को इज्जत कम करते हैं, लड़कियां 12-15 साल की होती है तो शादी कराते, भाग तू निकल यहाँ से निकल, ठीक है। घर में कुछ भी डिसीजन होता है या कुछ भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बात हो रहा है अगर, तो पहले लड़कों को ही फेवर करते हैं, लड़कियों का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी छाया हुआ रहता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग। अब बाप बोलता है पैसे तो कम है मेरे पास 7 बेटे हैं 1 बेटी है, मैं 7 बेटों के लिए खर्चा कर दूंगा जैसे तैसे करके पढ़ाने में, बेटी के लिए क्यों खर्चा करूंगा, वो तो जाएगी कहीं और, मेरे को क्या मतलब है उससे। तो बहुत, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करते नहीं इन लोग, तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास होता है, बिकॉज ऑफ दैट जेंडर इनइक्वालिटी थ्राइव्स। डेट ट्रैप, डेट ट्रैप समझो क्या है, बैंक जो है अपने को लोन देता है कुछ कोलैटरल लेके, ठीक है, लाइक सपोज अपने गोल्ड दिए बैंक को, तो गोल्ड के बदले अपने को लोन दिया बैंक, ठीक है। चलो अब गरीब जो है उसके पास, बेचारे के पास कुछ देने को ही नहीं है, वो बैंक को क्या देगा एज अ गारंटी, तो बैंक क्या है जनरली फार्मर्स को लोन नहीं देता है। हाँ, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल स्कीम लॉन्च होता है कि कंसेशनल रेट में आपको लोन मिल जाएगा, ओ फार्मर आपको कंसेशनल रेट में लोन मिल जाएगा, पर जनरली जब प्राइवेट बैंक्स दे अवॉइड डूइंग दिस, ठीक है। तो क्या होता है, अब गरीब को पैसा चाहिए, गरीब को 2-3-1 लाख रुपया चाहिए ताकि वो ट्रैक्टर खरीद पाए या जो भी काम कर पाए, अपना इम्प्रोवाइज कर पाए अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर को, तो गरीब फिर पैसा लेगा मनी लेंडर्स से, और मनी लेंडर्स क्या है, हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हेवी इंटरेस्ट, बिकॉज उन्हें बोलते हैं मैं तेरे से गारंटी तो कुछ ले नहीं रहा हूं, तो मैं हेवी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब वो लोग हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं,
पकड़ लो कोई साल फसल हुआ नहीं, हार्वेस्ट हुआ नहीं ठीक से, फ्लड आ गया, पूरा पूरा फसल बर्बाद हो गया, तो फार्मर गया फिर, farmer will not be able to repay the money lender, and the exorbitant interest rates, it will keep on accumulating. बस farmer suicide. ठीक है, तो इसको अपने बोलते हैं chronic indebtedness. इसको अपने क्या बोलेंगे? chronic indebtedness. इसका मतलब क्या है? ये जो गरीबी है, ये जो डेट ट्रैप है, ये आजीवन चलता जाता है, because they are never able to repay the money lenders. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एम्प्लॉयमेंट में लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते उतना, दे हैव अ लैक ऑफ लिटरेसी एंड स्किल्स, एकदम पढ़े लिखे नहीं होते, इंग्लिश भी नहीं बोलना आता है, टूटा फूटा बोलना आता है, मोबाइल चलाना भी नहीं आता, कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, तो किस काम के हैं इन लोग? ठीक है, तो इस कारण एम्प्लॉयमेंट में मार खा जाते हैं। ठीक है, so they are also exploited. Employment होता भी है, they face unstable employment. ठीक है, तो पॉवर्टी और इलिटरेसी ये साथ में चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाओ, बिगर फैमिलीज मैंने बता दिया, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट साइज बढ़ता जाता है फैमिली का। ठीक है, अब जितना एक्स्ट्रा बच्चा पैदा होगा और खर्चे बढ़ेंगे और गरीब होते रहोगे। लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, हाँ मैंने बता दिया आप लोगों को ये चीज, they do not have access to electricity, बस संध्या होते ही घर पहुंच जाओ अपने अपने। उनका प्राइमरी कुकिंग फ्यूल होता है काउ डंग केक। सैनिटेशन फैसिलिटीज पूरा खराब होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता ही नहीं वहां पे। ठीक है, स्टार्वेशन भी वही है, सब चीज खराब है यार, हेल्थ खराब है उनका, एजुकेशन खराब है उनका, पानी पीने का खराब है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फूड नहीं है खाने को, स्टार्वेशन। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन तो बहुत ज्यादा रहता है, देखे हो ना, एकदम सुकड़े हड्डी रहते हैं लोग। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक फीचर्स है पुअर पीपल का, आई होप सबको याद रहेगा। अब रिमेंबर द निमोनिक, हाइड बीम्स। ठीक है, चलो आ जाओ, अब अपने देखते हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, किस किस तरीके से अपने पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। पॉवर्टी को बच्चों, पॉवर्टी को अपने मेजर कर सकते हैं, एक है रिलेटिव वे में और एक है एब्सोल्यूट वे में। रिलेटिव वे क्या है? ये क्वालिटेटिव तरीका है। रिलेटिव वे क्या है? ये क्वालिटेटिव तरीका है पॉवर्टी दिखाने का। एब्सोल्यूट क्या है? ये क्वांटिटेटिव तरीका है पॉवर्टी दिखाने का। तो एज सच एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नंबर्स अटैच होंगे, एग्जैक्ट नंबर्स अटैच होंगे कि एग्जैक्टली कितने लोग पुअर है, ये वो बात बताएगा। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या है? एज द नेम सजेस्ट, रिलेटिव पॉवर्टी इन रिलेशन टू। ठीक है, यहां पे एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कौन पुअर है, यहां बस ये पता चलता है कि जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं अपने, उन लोगों में पुअर कौन होता है, बस ये पता चलता है उन लोगों में पुअर कौन होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या है? अपने को एग्जैक्टली समझ में आता है कि देश में कितने पुअर लोग हैं, एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है कि अच्छा इंडिया में 100 पॉपुलेशन है अगर, तो पकड़ लो 33 पीपल आर इन पॉवर्टी। ठीक है, पर रिलेटिव में क्या होता है? अपने कंपैरिजन करते हैं। लाइक पकड़ लो दो फ्रेंड्स हैं, अगर एक फ्रेंड कमाता है 2 लाख रुपया, दूसरा फ्रेंड कमाता है पकड़ लो 1,50,000 रुपया, तो अगर रिलेटिव पॉवर्टी का बात करें ना, तो अपने ये बोलेंगे कि जो 1.5 लाख रुपया कमाता है, he is relatively poor than the person earning 2 lakhs। कंपैरिजन हो रहा है ये, पर हकीकत में देखोगे ये दोनों हर महीने कमा रहे हैं 1.5-2 लाख रुपया, कोई भी एंगल से गरीब है क्या इन लोग? नहीं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेगा कि ये दोनों ही अमीर है, ये दोनों गरीब नहीं है, ये दोनों ही अमीर है। पर रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? ये बस दोनों में कंपेयर करता है, दोनों में बताता है कि कौन पुअर है कौन रिच है। इट माइट बी दैट बोथ आर रिच, पर कंपैरिजन में क्या है? एक का पलड़ा छोटा कम होता है, एक का पलड़ा भारी होता है। ठीक है, आओ फॉलो करो सब, क्या होगा इसमें? देयर आर 2 मेजर्स टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। एक है
रिलेटिव पॉवर्टी दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी कंपैरिजन होता है। What is relative poverty? Relative poverty refers to poverty of people in comparison to other people, regions or nations. ठीक है, लाइक पकड़ लो, अगर अपने कंपेयर करें यूएस और इंडिया को, तो ऑब्वियसली दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपने, एक एक्चुअल फिगर अपने को समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअल फिगर निकाल नहीं रहे अपने, एक्चुअल फिगर निकालते तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता। अपने बस दोनों को नॉर्मली कंपेयर कर रहे हैं और क्वालिटेटिवली अपने बस ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया इज रिलेटिवली पुअर देन यूएस। अब एग्जैक्ट फिगर क्या है वो देखेंगे किसमें, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, आ जाओ फटाफट देखो, यहां से डेफिनेशन आता है रिलेटिव पॉवर्टी का भी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का भी। फॉलो करो मेरे साथ। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है बच्चों? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल। क्या है रिलेटिव पॉवर्टी? सिंपली पॉवर्टी ओनली, पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन, जो मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूं, कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू अदर पीपल या फिर अदर नेशंस। ठीक है, क्या होगा ये, फॉलो करो वापस से। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। Relative poverty refers to poverty of people in comparison to other people. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर हैरी का थोड़ा कम इनकम है हरी के मुकाबले, तो अपने बोलेंगे हैरी इज रिलेटिवली पुअर। ठीक है, आ जाओ अब अपने रिलेटिव पॉवर्टी का एक इंपॉर्टेंस देखते हैं और एक लिमिटेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? बस अपने पास पकड़ लो, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस अपने को बस देखना है कि कौन ज्यादा पुअर है, कौन कम पुअर है, क्वालिटेटिव वे में। वी आर नॉट गेटिंग टू द एग्जैक्टनेस ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अपने रिलेटिव पॉवर्टी फॉलो करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी अपने को हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, it helps us in understanding the relative position of different segments of the population. Like say for example सॉल्ट लेक हो गया, पकड़ लेते हैं अपने सॉल्ट लेक और बांगुड एवेन्यू को। ठीक है, अब अपने को पता है कि सॉल्ट लेक एरिया में सब बंगलोज है, वहां पे लोग बंगलोज में रहते हैं, और यहाँ पे सब अपार्टमेंट्स हो गया, फ्लैट्स हो गया, यहाँ पे। तो ऑब्वियसली अपने को बांगुड़ वासियों का सबका तो इनकम नहीं पता, अपने को सॉल्ट लेक वालों का भी एग्जैक्ट इनकम नहीं पता, पर अपने क्वालिटेटिव वे में बता पाएंगे कि बांगुड़ एवेन्यू वाले रिलेटिवली पुअर है एज कंपेयर टू सॉल्ट लेक पीपल। बस ऊपरी बात हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। हाँ, और इसका डिसएडवांटेज क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी जो कॉन्सेप्ट है, इसका लिमिटेशन क्या है भाई? यू गेट इट, इट इज नॉट एबल टू गेट इनटू द एग्जैक्टनेस ऑफ थिंग्स, इट इज नॉट एबल टू टेल अस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कि कितने लोग एग्जैक्टली कितने लोग पुअर हैं, समझ में आया? इट डज नॉट सिग्निफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, that is how poor the poor person is. चलो मान लिए वो उसके मुकाबले वो पुअर है, पर कितना ज्यादा पुअर है वो तो बता ही नहीं पा रहा है, वो तो बता ही नहीं पा रहा है अपनी रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, अब भैया पुअर क्लास में भी डिफरेंट टाइप के पुअर लोग होते हैं, अपने देखेंगे आज वो चीज। पुअर क्लास में भी एब्सोल्युटली पुअर होता है कोई, वेरी पुअर होता है कोई, और पुअर होता है, ठीक है, नॉट सो पुअर भी आता है। अपने सब आज देखेंगे, अपने आज एकदम निटी ग्रिटीज में घुसने वाले हैं पॉवर्टी के। ऑलराइट, चलो, तो ये किस चीज में फेल कर गया रिलेटिव पॉवर्टी? अपने को एग्जैक्ट चीज बताना है, वहां चूक गया थोड़ा, कोई बात नहीं, चूक गया कोई बात नहीं, अपने आप देखेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी व्हिच इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी। चलो आ जाओ अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। Absolute poverty refers to the total number of people living below the poverty line. Total number of people living below the
पॉवर्टी। सिंपल एकदम। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एज अ नेम सजेस्ट, ये एब्सोल्यूट है एकदम, ये ना मतलब रिलेटिव वे में बात नहीं करता, ये अज्यूम करके बात नहीं करता है। इट टेल्स अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी। ठीक है, पकड़ लो इंडिया में 100 लोग हैं अगर, और 60 पीपल आर अबव द पॉवर्टी लाइन। एक पॉवर्टी लाइन एक लाइन होता है जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। इट टेल्स अस कि पुअर लोग, मतलब क्या बोलते हैं, इट टेल्स अस कि पुअर लोग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये लाइन के ऊपर जो लोग रहते हैं उसका मतलब क्या है कि उनका इतना तो इनकम है कि वो रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ को फुलफिल कर पा रहे अपना, और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उन लोग उस चीज को नहीं फुलफिल कर पा रहे। एंड दिस definition of poverty line, as we'll see right now, it keeps on changing from time to time. हो सकता है 5 साल बाद सब लोगों का इनकम बहुत बढ़ जाए, गरीबों का भी इनकम बहुत बढ़ जाए, तो पॉवर्टी लाइन भी क्या ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। समझ में आया? चलो आ जाओ, एग्जाम्पल देख लो। अगर अपने एग्जैक्ट बात करें, बोले कि 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अपने यहाँ पे एक मैथमेटिकल फिगर अटैच कर दे। So this is very much a concept of absolute poverty. ठीक है, आ जाओ, इसके भी अपने देखते हैं इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को जांचने में कि उस डेवलपिंग कंट्री में कितने लोग पुअर है, कितने लोग पुअर थे, कंपेयर करने में हेल्प करता है इस चीज। ठीक है, पकड़ लो ईयर 2000 में, पकड़ लो ईयर 2000 में 38% वेर पुअर, 2010 में 32% वेर पुअर, और अभी 2020 में पकड़ लो 22% पीपल आर पुअर। तो ये मैथमेटिकल फिगर क्या है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करता है ये एग्जामिन करने में कि हम पहले से आगे जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि अपने प्राचीन काल पहुंच रहे हैं। दिस इज अ साइन ऑफ, दिस इज द बीकन ऑफ होप, दिस इज द सिग्नल कि अपने सही दिशा में जा रहे हैं। अपना जो पुअर पीपल है ना, पॉवर्टी लाइन के जो नीचे जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज रेलेवेंट फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इट हेल्प्स देम टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, to check their progress, to check their progress। ठीक है, ओके, आ जाओ, अब लिमिटेशन देखते हैं इसका कि ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ना, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर। जैसे मैंने बताया आपको कि पुअर लोग का भी अलग अलग क्लास है। They are not classy, yet they have different classes. एक है absolutely poor, very poor, poor, not so poor, ये सब चलाता है इसमें। तो absolute poverty जो है इन सब में differentiate नहीं कर पाता है। ठीक है, बस इतना याद रखो, डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, ओके। ना ही वो कंसिडर करता है अदर फैक्टर्स को, ना ही वो कंसिडर करता है अदर फैक्टर्स को जो कि लोगों के गरीबी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ये सबको एब्सोल्यूट पॉवर्टी इग्नोर मारता है। ठीक है, ओके, बस इतना सा याद रखो। यहां से मेनली बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो बस डेफिनेशन लिख देना और एग्जांपल दोनों का लिख दिया जाएगा, 2 मार्क का आएगा मैक्स टू मैक्स यहां से। ठीक है, बस दैट इज इट। चलो ठीक है, क्या यहां तक सबका क्लियर हुआ है? फिर लास्ट टॉपिक में आएंगे आज के अपने। हाँ भैया। 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 ठीक है, और लिखते जाओ, जो लोग नहीं बोल पा रहे हो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अपने ये सब पढ़ लिए। ओके फाइन, वेरी गुड। अब लास्ट में अपने आते हैं पॉवर्टी लाइन। लेट्स कम टू दी
पॉवर्टी लाइन। हमने जाना पॉवर्टी क्या होता है, पुअर पीपल कौन होते हैं, कैसे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। या तो कंपेयर कर रहे हो तो रिलेटिव सेंस में मेजर कर रहे हैं, या तो एक पर्टिकुलर फिगर दे रहे हो तो एब्सोल्यूट सेंस में मेजर कर रहे हैं। अब आपने देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या होता है। पॉवर्टी लाइन क्या होता है अगर लूजली बोलो तो, पॉवर्टी लाइन सिंपली इज अ मेम्ब्रेन व्हिच डिफरेंशिएट्स द पुअर पीपल फ्रॉम द नॉन पुअर। बस बॉर्डर है, तो बॉर्डर है। पाकिस्तान पुअर बोल सकते हैं इसको अपने, ये सपोज नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल चीज है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एलओसी आता है ना, इसको अपने बोल सकते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। आ जाओ, पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज सिंपली अ कट ऑफ लाइन, अ डिमार्केशन बिटवीन these two stages, these two situations, one of poor people and the other of non-poor people. रिच मत लिख देना वहां पे भैया, पुअर और रिच के बीच में भी मिडिल क्लास बोल के आता है। तो नॉन पुअर में क्या है, दोनों ही आ जाएंगे। नॉन पुअर में मिडिल क्लास भी आ जाएंगे और रिच क्लास भी आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना पॉवर्टी लाइन। चलो आ जाओ, ठीक है। Poverty line refers to a cut-off point, refers to a cut-off point on the line of wealth distribution. Cut-off point है ये, cut-off point on the line of wealth distribution. Wealth distribution मतलब क्या हो गया, किसके पास कितना पैसा है। Poor people के पास नहीं है, non-poor के पास है, in different capacities, ठीक है। So it refers to a cut-off point on the line of wealth distribution which divides the population into poor and non-poor. पूरे population को अपने divide कर रहे हैं, पूरे population को अपने divide कर रहे हैं in two parts. Which two parts? Poor and non-poor. इसके बीच का जो line है, that dividing line is called the poverty line, ठीक है। पढ़ो, I'll ask you this. पढ़ो इसको, definition पढ़ो, I'll ask you this. ठीक है, नंदनी बोल पाओगी डेफिनेशन पॉवर्टी लाइन का? Poverty line refers to the cutoff point on the line of wealth distribution which divides the population as poor and non-poor. बस खत्म, बढ़िया, वेरी गुड, सिंपल एकदम। पॉवर्टी लाइन क्या है? देखो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ये लाइन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लाइन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ कम वेल्थ वाले हैं, यहाँ ज्यादा वेल्थ वाले हैं। तो लाइन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में एक कट ऑफ पॉइंट है जिसको अपने बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और ये क्या है ना, पूरे पॉपुलेशन को पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड कर देते हैं, इसका तो, ठीक है। Poverty line refers to a cut-off point on the line of wealth distribution which divides the entire population into poor and non-poor, ठीक है। Tarang, repeat this for me. Poverty line refers to the cutoff point on line of wealth distribution which divides the population as poor and non-poor. बस ठीक है, डन। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, एक साइड क्या होता है, पुअर, जैसा आपने देख चुके हैं यहाँ पे। दूसरा साइड क्या होता है, नॉन पुअर, जो अपने यहाँ देख चुके हैं। ये ब्रॉड कैटेगरीज है बच्चों, पुअर एक ब्रॉड कैटेगरी है, नॉन पुअर एक ब्रॉड कैटेगरी है। अब देखते हैं इनके सब कैटेगरीज क्या होते हैं, ढंग से फॉलो करना, दिल थाम के बैठिए, इस
स्पेक्ट्रम को देखने के लिए। आइए लेट्स लुक एट द स्पेक्ट्रम। हमने आराम से पढ़ लिया कि पुअर लोग हैं, नॉन पुअर लोग हैं। हमने देखा ये क्या है, ये है हमारा पॉवर्टी लाइन, ये है हमारा पॉवर्टी लाइन, ये सब देख लिया हमने। अब पुअर लोग का भी अपना क्लासिफिकेशन है, नॉन पुअर का भी अपना क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलो ये लोग तो क्या है, पूरे के पूरे पुअर लोग हैं। ये हो गया मिडिल क्लास वाला, ये हो गया रिच क्लास वाला। याद रखना इस चीज को, याद रखना 3 पुअर है, 3 मिडिल है और 3 रिच है, ठीक है। अपने पुअर वाले लोगों का बात करते हैं। जो एकदम एक्सट्रीमली पुअर होता है, एक्सट्रीमली पुअर क्या बोलेंगे उसको, एब्सोल्युटली पुअर। जो एक्सट्रीमली पुअर होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्युटली पुअर। जो हद से ज्यादा रिच होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्युटली रिच। अंबानी लोग होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब एब्सोल्यूट पुअर से जो थोड़ा कम पुअर है उसको बोलेंगे वेरी पुअर। वेरी पुअर, ये तो अल्ट्रा उबर पुअर है, ये भयंकर पुअर है, ये वेरी पुअर है, उससे थोड़ा कम इंडेक्स है इसका, ठीक है। वैसे ही एब्सोल्युटली रिच से कम रिच जो है, पकड़ लो जो वर्ल्ड के 100 या 1000 रिचेस्ट में नहीं आते, पकड़ लो, उन लोग को बोलेंगे वेरी पुअर, वेरी रिच, सॉरी। वैसे ही अब ये पुअर है, सिंपली क्या है, पुअर, ना वेरी पुअर ना एब्सोल्युटली पुअर। वैसे यहाँ पे सिंपली क्या है, रिच, ना वेरी रिच ना फिल्दी अल्ट्रा ऊपर एब्सोल्युटली रिच, ठीक है। तो ये तीनों जो है बच्चों, ये 3 और ये 3 जो है बच्चों, आप लोग समझ सकते हो मिरर कॉपी है। याद रखो, याद रखना इस चीज को अपने को, ये तीनों और ये तीनों मिरर कॉपी है। यहाँ एब्सोल्यूट है, यहाँ भी लास्ट में एब्सोल्यूट है। अंदर घुसो, यहाँ वेरी है, यहाँ भी वेरी है, और अंदर घुसो, यहाँ पुअर है, यहाँ रिच है, ठीक है। अब ये अंदर के 3 को देखो, ये मिडिल क्लास को लेके है। एक आएगा लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास को अपने क्या बोलते हैं, नॉट सो पुअर, मतलब मीडियोकर है, मीडियम लेवल में है, ना मिडिल क्लास में आता है ना पुअर क्लास में जाता है, ये बीच में मंडरा रहा है, कभी पुअर बन जाता है, कभी मिडिल क्लास, कभी पुअर, कभी मिडिल क्लास। तो इसको अपने बोल सकते हैं लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। सो दिस इज लोअर मिडिल क्लास और नॉट सो पुअर, दिस इज मिडिल क्लास, दिस इज अपर मिडिल क्लास। समझ में आ गई चीज क्या है, क्लियर है सबको, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो गया हमारा पूरा पॉवर्टी लाइन का डिमार्केशन। कि पॉवर्टी लाइन जो है, ये हमारा पॉवर्टी लाइन है ना, ये पॉवर्टी लाइन जो है कैसे पुअर और नॉन पुअर के बीच में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है ना, ये बात करता है पॉवर्टी लाइन का। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है ये बात करता है पॉवर्टी लाइन का। आप रिलेटिव पॉवर्टी को नहीं दिखा सकते हो पॉवर्टी लाइन की, बिकॉज रिलेटिव में क्या सिंपली कंपैरिजन हो रहा है, पर आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू दिखा सकते हो पॉवर्टी लाइन को, जैसा आपने नेक्स्ट क्लास में देखा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट अपने देखते हैं कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। आ जाओ, नेक्स्ट वी लुक एट द कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। ये कैटेगरीज नहीं था जो हमने देखा, ये क्या है, इसको कैटेगरीज मत बोलना कोई भी, ये बस बता रहा है कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिवाइड कर रहा है पुअर को नॉन पुअर से, बस दैट्स इट, खत्म। अब हम एक्चुअल कैटेगरीज में आते हैं ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, खैर मैं क्या बनाऊंगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर ऐसे लोग हैं ना जो हमेशा पुअर रहेंगे, हमेशा। फिर आता है ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट मतलब क्या है कि इनको बड़ा शौक है पॉवर्टी लाइन से खेलने का, ठीक है। कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। दीज आर लाइक मैक्सिकन रेफ्यूजीज, जो मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर को लांघ के जाते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं। ये वो टेररिस्ट है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हेरा फेरी करते हैं,
आजकल मारे जाते खैर बाय द इंडियन साइड, तो वो एग्जांपल अपने नहीं ले सकते। नेक्स्ट आते हैं नॉन पुअर में। नॉन पुअर मतलब क्या है, जो अपने अभी देखे, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। दीज आर अबव द पॉवर्टी लाइन, ये कभी भी खेलते नहीं है पॉवर्टी लाइन के साथ। हाँ, विजय माल्या हो सकता है इसमें कि पॉवर्टी लाइन के नीचे पहुंच जाए, पर जनरली क्या है, नॉन पुअर जो है वो कभी भी मेस नहीं करते पॉवर्टी लाइन के साथ, दे आर मच अबव इट। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ढंग से फॉलो करो क्या है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर मैंने क्या बोला, दीज गाइज आर जनरली ऑलवेज बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ठीक है, क्या है, एक तो इसमें सबसे वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे वर्स्ट ऑलवेज पुअर वाले क्या है ना, ये हमेशा हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे, कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। इनका इनकम भी वैसा नहीं है जिनको अलाउ करे पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने। आओ बना के देखते हैं इसको, देखो क्रॉनिक पुअर में पहले आपने देखते हैं ऑलवेज पुअर। आ जाओ, लेट मी मेक द ग्राफ्स फर्स्ट, वेट गाइस। लेट मी मेक इट फॉर यू गाइस। बस अब मक्खन जैसा बहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों अब, ओके फर्स्ट, ठीक है काम करो, लाइन बनाते हैं। ये लाइन क्या दर्शाएगा पता है, ये लाइन दर्शा रहा है पॉवर्टी लाइन, ये लाइन दर्शा रहा है पॉवर्टी। ठीक है, ये लाइन बच्चों दर्शाता है पॉवर्टी लाइन। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने बात करेंगे क्रॉनिक पुअर में, ऑलवेज पुअर, एकदम वर्स्ट से वर्स्ट पुअर पीपल का बात करेंगे। इनका इनकम जो है ना नीचे ही पे घूमता रहता है, ये इनकम है, देखो इनकम इनकम इनका ऊपर नीचे हो रहा है, बट इन एवरी केस इट इज ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी, ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूजुअली पुअर वाले। यूजुअली पुअर मतलब 100% नहीं, ये तो भैया क्या है, ये 100% वाले लोग हैं। यूजुअली पुअर क्या हो गया, ये वो 80% वाले, ये 80% ऑफ द टाइम पुअर रहेंगे। ठीक है, 20% क्या है, ऊपर चले जा सकते हैं। ऑलराइट, चलो आ जाओ, क्या है बना देता हूं मैं यहाँ पे, पकड़ लो ये ऐसे करके छू के आया, मम्मी को बोलता है मम्मी मैं छू के आया, पॉवर्टी लाइन के ऊपर होके आया। तो ये जनरली क्या है, पुअर रहते हैं, एक आध 2-3 साल में, 1-2 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर होके नीचे आते हैं। इनको क्या बोलेंगे अपने, यूजुअली पुअर। ये 80% ऑफ द टाइम पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने आप ट्रांजिएंट पुअर में आते हैं। ट्रांजिएंट पुअर क्या है ना, ये क्रॉनिक पुअर नॉन पुअर के बीच का स्टेज है। एक काम करते हैं, हमने क्रॉनिक पुअर तो बना लिया, लेट्स मेक नॉन पुअर फर्स्ट। नॉन पुअर क्या है, दे आर नेवर पुअर, दे आर नेवर पुअर। नेवर पुअर मतलब क्या हो जाएगा, इनका ग्राफ का बनेगा, पॉवर्टी लाइन के ऊपर। इनका ग्राफ बनेगा पॉवर्टी लाइन के ऊपर, ये हमेशा ऊपर एकदम स्मूथ सेल कर रहे हैं। 0% पॉवर्टी में क्या है, 0% पॉवर्टी, दे नेवर टच द पॉवर्टी लाइन, दे डोंट नो व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, दे थिंक ऑफ इट एज अ जोक कि पॉवर्टी लाइन भी होता है? किसी किसी को दिन में 2 बार खाने को भी नहीं मिलता है? ये वैसे लोग हैं, they have never experienced what poverty line is, like us maybe। ठीक है, ओके नेक्स्ट आ जाओ। अब क्रॉनिक पुअर और नॉन पुअर के बीच में जो ट्रांजिएंट फेज होता है, जो चेंजिंग फेज होता है, उसमें आते हैं। ट्रांजिएंट पुअर में भी चर्निंग पुअर है। चर्निंग क्या है, चर्न करते हैं अपनी कोई चीज, घूमते रहते हैं। इसको बहुत मजा आता है ऊपर नीचे घूमने का, इसको लगता है कि ये पॉवर्टी लाइन तो भैया रोलर कोस्टर राइड हो गया, नहीं तो पक्का ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। ये क्या है, ये ऊपर नीचे करता है। समझ में आया, पकड़ लो, ये 50% ऑफ द टाइम ऊपर नीचे करेगा। काम करो,
टू मेक द एग्जांपल परफेक्ट इसको मैं 80% नहीं करके 75%, ठीक है, अच्छा लगेगा। चर्निंग पुअर वाले क्या है, ये 50% ऑफ द टाइम रहते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे और 50% टाइम ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब आता है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर यूजुअली पुअर का ऑपोजिट है, ठीक है। यूजुअली पुअर स्टेज 75% ऑफ द टाइम बिलो द पॉवर्टी लाइन। ओकेजनली पुअर क्या है, इट स्टेज 75% ऑफ द टाइम अबव द पॉवर्टी लाइन। ये हो सकता है कि कभी कभी हल्का सा डिप मार के आया है ये पॉवर्टी लाइन की गंगा से, ठीक है। क्या है, ये जनरली ऊपर ही रहता है पर कभी हो सकता है नीचे हो गया। ये पूरा ऑपोजिट कॉपी है बोल सकते हैं यूजुअली पुअर का। यहाँ पे क्या है, 25% टाइम जो है इसका बीतता है पॉवर्टी लाइन के नीचे, बाकी आराम से स्मूथ सेल करता है पॉवर्टी लाइन। समझ में आ गया सबको? ये याद रखो, AUCON, AUCON, ठीक है। इजी है सब, ऐसे आपको याद ही हो जाएगा। एक होता है ऑलवेज पुअर, एक एक्सट्रीम में क्या होता है ऑलवेज पुअर, एक एक्सट्रीम में क्या होगा नेवर पुअर। ऑलवेज पुअर, नेवर पुअर, ठीक है। फिर बीच में क्या आएगा, यूजुअली पुअर आ सकता है, एक तरफ आ सकता है ओकेजनली। यूजुअली क्या है, बहुत ज्यादा टाइम वो रहता है पॉवर्टी लाइन के नीचे। ओकेजनली क्या है, बहुत कम टाइम वो रहता है पॉवर्टी लाइन के नीचे। और बीच में क्या आ जाएगा, चर्निंग पुअर, घूमता रहता है, वो चर्न करता रहता है ऊपर से नीचे, ठीक है। चलो ये क्लियर था सबको? ओके, आज के इतना ही करते बच्चों अपने, सबको क्लास क्लियर था? हाँ भैया। भैया हाँ भाई। हाँ भैया। ठीक है, हाँ ओके। भैया। इजी क्लास था और बहुत कुछ सीखने मिला है इसमें अपने को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुअर पीपल स्टेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, अपने बात को आगे बढ़ेंगे। चलो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।